हेलो डियर लियो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये आपके अक्टूबर के 3rd वीक की रीडिंग होने वाली है लव प्लस करियर। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है आप उसको सोच लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको उसके जवाब ज़रूर मिलेंगे। आपके कार्ड्स निकल चुके हैं, लेट्स बिगिन। आपके करियर में कार्ड्स आए हैं एबेस और 7 ऑफ सन्स, और आपके लव लाइफ में आए हैं 5 ऑफ स्फेयर्स एंड द हैंगमैन। कुछ पर्टिकुलर साइंस भी पॉप आउट हो रहे हैं आपके लिए, जैसे कि एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग। या तो आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं या आपके अपने बर्थ चार्ट में ये स्ट्रॉन्ग साइंस हो सकते हैं। करियर में देखा जाए तो मैं देख रही हूँ आप काफ़ी वाइज हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हैं, और हमेशा हो सकता है कि अपनी विजडम को, अपनी हायर विजडम को, अपनी सोच को, अपने बिलीफ को फॉलो करते आए हैं। जैसे कि मेरी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे ये काम करना चाहिए तो आप उसको फॉलो करते हैं। मेरी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे नहीं करना चाहिए तो आप उसको नहीं करते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपके ऑब्वियसली लाइफ में गलत डिसीजंस होंगे, लेकिन अगर आप अपनी हायर विजडम को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लाइफ में अच्छे डिसीजंस होने वाले हैं एंड आपको सही राह दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है पास्ट में आपने सब कुछ जानते हुए भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करा और कई बार चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करा है। इसका मतलब है कि आप वाइज हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपको एग्जैक्टली पता है क्या करना है क्या नहीं, लेकिन कई बार आप डिसीजंस को डिले करते हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाती हों। टाइम पे फैसले नहीं होते, जिसकी वजह से आप बाद में रिग्रेट भी करते हो। जैसे कि एग्ज़ाम है, पढ़ाई नहीं करी, अब पता है कि पढ़ना है, पता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब कुछ जिसे कहते हैं ना, आपको आभास है इन सारी चीज़ों का, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते, जिसकी वजह से आप फिर बाद में फंस जाते हो। तो ये एक वो वाला वीक होने वाला है जहाँ पे इस वीक आपको डिलेज सहने पड़ेंगे। मीटिंग्स कैंसिल होंगी, एप्लीकेशंस रिजेक्ट होंगी, टाइम ज़ाया होगा और आपकी पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट होगी। विच मीन्स इस वीक आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो अपने करियर में, राइट? और ख़ुद पे भी थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हो क्योंकि आपने अपनी इंट्यूशन को नहीं फॉलो किया या टाइम पे एक्शन नहीं लिया, राइट? कोई भी आपकी सिचुएशन चल रही है, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, या आपका अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गिव अप नहीं करना है। कार्ड्स कह रहे हैं कि इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ रहे हो, राइट? लेकिन टॉप पे नहीं पहुंच रहे हो, या वो सक्सेस, वो पैसा नहीं मिल रहा जिसकी आप तलाश में हो। गिव अप नहीं करोगे, एफर्ट्स डालते रहोगे, पेशेंस रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप इस टॉप पे ज़रूर पहुंचोगे। ये कार्ड आपको डिलेज ज़रूर बताता है बट इवेंचुअल सक्सेस गारंटी करता है, राइट? ये सब उन लोगों के लिए है जो लोग गिव अप करना चाह रहे हैं। प्लीज़ डू नॉट गिव अप बिकॉज आप सक्सेस के बहुत करीब हो। जितनी बार रिजेक्शन हो गया है, जितनी बार एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, गिव अप नहीं करना, एक बार और ट्राई करना है, राइट? तो ये वीक आपको यस डिलेज देगा बट इवेंचुअल सक्सेस भी प्रॉमिस करता है। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, डू नॉट गिव अप, ये आपका करियर की तरफ से मैसेज आ रहा है। लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप पास में आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला है या किसी ने आपको बहुत ज़्यादा बिट्रिया हर्ट किया है, जिसकी वजह से आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम कम हो चुका है। विच मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप वर्थ इट ही नहीं हो, शायद आप भी अच्छे इंसान नहीं हो, शायद आप में ही कोई कमी है, राइट? अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपने ऐसा नहीं करना है। जो कुछ भी दूसरे इंसान ने आपके साथ किया, आपके साथ ट्रीट किया, आपको उसको लेट गो करना है एंड आपने मूव ऑन करना है। हैंगमैन आपको सीधा सीधा बोलता है कि एक्सेप्ट करो कि आपके साथ ये हो गया, एक्सेप्ट करो कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, या आपको चूज़ ही नहीं करा या रिजेक्शन आपने फेस करे, राइट? चाहे जो भी सिचुएशन, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप मूव ऑन करने का डिसाइड करते हो, वैसे ही आपको दिखेगा कि कोई बहुत अच्छा पार्टनर या रिलेशनशिप आपके आसपास ही है और आपका वेट कर रहा है। लेकिन क्योंकि आप स्टक एनर्जी में हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो इस वक्त, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, ज़ीरो, लैक ऑफ सेल्फ लव, राइट? तो डेफिनेटली आप अच्छा पार्टनर कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे? सो रिमेंबर कि ये सारी चीज़ें एनर्जीज़ पे काम करती हैं। इट ऑल स्टार्ट्स विद अस। अगर हमारी लो एनर्जी है, हमारी नेगेटिव एनर्जी है, हमें लगता है हम अच्छे नहीं हैं, तो दुनिया को क्यों लगेगा कि आप अच्छे हो, राइट? तो इसीलिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इस वीक, कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा और पास से मूव ऑन करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करो कि ये हो गया एंड मूव ऑन, क्योंकि एक बेटर पार्टनर और रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है। एंड अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और मैरिज में हो और आप इसको ब्रेक नहीं करना चाहते, देन आप एटलीस्ट उस हर्ट से मूव ऑन कीजिए, आप उस मेमोरी से मूव ऑन कीजिए, क्योंकि आप अगर उसको रीप्ले करते रहेंगे अपने माइंड में तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी वापस नहीं आएगा और कभी भी आप फॉरगिव एंड फॉरगेट करके इसी रिलेशनशिप को खुशी खुशी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।
रहेंगे, राइट। अननेसेसरीली आप इसको ड्रैग करेंगे, एक लो वाइब्रेशन में ही रहेंगे। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर एनर्जीज, मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे जिस भी वे में आप करना चाहते हैं, लेकिन मूव ऑन करिए। सो ये 2 इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके इस वीक के लिए आए थे। थोड़ा सा आपके लिए ये वीक चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा, आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट करेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ दिखाओगे तो ये वीक ही आपको सक्सेस गारंटी भी करता है, राइट। तो रिमेंबर, अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको ये पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगता है हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, जो कि है aastasharma842@gmail.com। नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। नाउ रिमेंबर, बहुत सारे आपको मोक्षा टैरोज देखेंगे, लेकिन मेरा फेस आपको मेरे चैनल्स पे ज़रूर दिखेगा, तो प्लीज़ उन्हीं पे ही जाइएगा। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बायो, आपको सारी सर्विसेज के बारे में पता चल जाएगा एंड आप अपनी चॉइस से कोई भी बुकिंग करा सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।